Hello everyone, this is Harish Panchal and welcome to my YouTube channel Let's Learn English। और आज की क्लास में हम करेंगे चैप्टर 4 और जो चैप्टर 4 है उसका नाम है सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। अभी हमारे 3 चैप्टर्स के अंदर हमने सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में। सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो कितने तरीके का होता है, ओके। तो आज की क्लास में हम इसी को पता करेंगे। तो हियर वी गो। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल सेंटेंसेस की। अब जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं वो किस तरीके के सेंटेंसेस होते हैं। अब यहाँ पर हम देखें तो जो एक सिंपल सेंटेंस है वो क्या होता है। अ सेंटेंस विद वन इंडिपेंडेंट क्लोज, एक ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लोज होता है, जिसका खुद का एक मीनिंग होता है और वो पूर्ण रूप से इंडिपेंडेंट होता है। उसे किसी भी दूसरे सेंटेंस की जरूरत नहीं होती अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कैन स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो अकेला एक अपना मीनिंग निकालता है, ओके, उसका खुद का एक मीनिंग होता है, उसे किसी भी दूसरे सेंटेंस की जरूरत नहीं पड़ती अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स है। द डॉग बार्क्स, द डॉग बार्क्स। अब इस सेंटेंस को अगर आप देखें तो ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट है और इट एंड्स विद अ पीरियड। और ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड है, ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है द डॉग बार्क्स, इसका एक खुद का मीनिंग है। तो मतलब ये एक इंडिपेंडेंट क्लोज है। इंडिपेंडेंट क्लोज को ही आप सिंपल सेंटेंस कहते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है द बर्ड सिंग्स। द बर्ड सिंग्स। अब इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स के अंदर पूरा का पूरा मीनिंग है, इसका एक अपना मीनिंग है, ये एक इंडिपेंडेंट क्लोज है, ठीक है, और इसी को हम सिंपल सेंटेंस कहेंगे। शी रीड्स बुक्स, शी रीड्स बुक्स। अब ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है इसका भी एक अपना मीनिंग है, ये आपका इंडिपेंडेंट क्लोज है, इसे भी हम सेंटेंस कहेंगे, ये एक सिंपल सेंटेंस है। इसी तरीके से दे डांस हैप्पीली और ही रन्स फास्ट। इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स का भी अपना एक मीनिंग है, पूरा मीनिंग है। इनको अपने सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए किसी दूसरे सेंटेंस की जरूरत नहीं है, तो इसे हम सिंपल सेंटेंस कहेंगे क्योंकि ये हमारा एक इंडिपेंडेंट क्लोज है, ओके। तो सिंपल सेंटेंस क्या होता है? अ सेंटेंस विद वन इंडिपेंडेंट क्लोज। एक इंडिपेंडेंट क्लोज जो होता है उसी को हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा दैट इज कंपाउंड सेंटेंस। अब एक कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? कंपाउंड सेंटेंस को देखते हैं। कंपाउंड सेंटेंस, अ सेंटेंस विद टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लोजेस। एक कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? जिसके अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लोज होता है या दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस होते हैं या फिर दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लोजेस होते हैं, जॉइंड बाय अ कंजंक्शन। और कौन सा कंजंक्शन होता है? ये होता है आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो आपके होते हैं उनको आप यूज करते हैं कंपाउंड सेंटेंस के अंदर सेंटेंस को जोड़ने के लिए, जैसे एंड, बट, और, फॉर, ओके। इस तरीके के जो वर्ड्स हैं उनको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं सिंपल जॉइनिंग सेंटेंसेस जो सिंगल होते हैं और सिंगल ही रहकर सेंटेंस को जोड़ते हैं। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, आई लाइक टू प्ले सॉकर। आई लाइक टू प्ले सॉकर। अब ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ये अपने आप में ही इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब जो है पूर्ण रूप से इसी स्ट्रक्चर का है, इसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स का है। जैसे आई लाइक टू प्ले सॉकर, मुझे फुटबॉल खेलना पसंद है, ठीक है। अब इसे अपना सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए किसी दूसरे सेंटेंस की जरूरत नहीं है और इसे हमने बट से जोड़ा है। सेकंड सेंटेंस जो है इसके अंदर, माई ब्रदर प्रेफर्स बास्केटबॉल। माई ब्रदर प्रेफर्स बास्केटबॉल। अब यहाँ से माई ब्रदर से लेके और बास्केटबॉल तक जो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है इसका भी एक अपना मीनिंग है, तो ये भी हमारा इंडिपेंडेंट क्लोज हो गया।
सो इंडिपेंडेंट क्लोज प्लस इंडिपेंडेंट क्लोज को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। इसके अंदर दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस होते हैं जिसको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ते हैं, इसी को कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। नीचे देखिएगा, नीचे एक और एग्जाम्पल है, आई इंजॉय स्विमिंग, मुझे तैरना पसंद है, मैं तैरना इंजॉय करता हूँ। अब ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ये एक इंडिपेंडेंट क्लोज है। सेकंड जो इंडिपेंडेंट क्लोज है, माई सिस्टर प्रेफर्स हाइकिंग, माई सिस्टर प्रेफर्स हाइकिंग। अब ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है इसका भी एक कंप्लीट मीनिंग है अपने आप में, तो ये दो इंडिपेंडेंट क्लोज हो गए हैं। अब इन दोनों इंडिपेंडेंट क्लोज को हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ा है, एंड से जोड़ा है, तो इस पूरे सेंटेंस को हम कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। नेक्स्ट है द मूवी वॉज एक्साइटिंग। अब ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ये इंडिपेंडेंट क्लोज है। नेक्स्ट जो सेंटेंस है हमारा, द एंडिंग वॉज डिसअपॉइंटिंग, द एंडिंग वॉज डिसअपॉइंटिंग, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लोज है जिसे हमने बट से जोड़ा है। तो ये पूरा का पूरा जो सेंटेंस है उसे हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, शी वांट्स टू गो टू द पार्क और शी माइट स्टे होम एंड प्ले गेम्स। ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लोजेस है, ये दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लोजेस है जिनको हमने और से जोड़ दिया। नेक्स्ट और लास्ट जो आपका सेंटेंस है, एग्जाम्पल है, ही लाइक्स टू प्ले द गिटार एंड शी लाइक्स टू सिंग। अब शी लाइक्स टू सिंग एक इंडिपेंडेंट क्लोज है, ही लाइक्स टू प्ले द गिटार एक इंडिपेंडेंट क्लोज है जिसको हमने एंड से जोड़ा है। तो ये हमारा पूरा का पूरा कंपाउंड सेंटेंस हो गया है। तो आई होप सो आपको सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं और कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं, दोनों की डेफिनेशंस अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, देखो कॉम्प्लेक्स का मतलब ही कठिन होता है, तो आप इसको कैसे पहचानेंगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, अ सेंटेंस विद वन इंडिपेंडेंट क्लोज, एक ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर कम से कम एक इंडिपेंडेंट क्लोज होगा एंड एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लोज होगा, और उसके अंदर एक डिपेंडेंट क्लोज होगा। डिपेंडेंट क्लोज वो क्लोजेस होते हैं जो पूरा मीनिंग नहीं होता, जिनका अपना खुद का पूरा मीनिंग नहीं होता, उनको अपने सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए किसी दूसरे सेंटेंस की जरूरत पड़ती है, उसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। अब यहाँ पर देखो इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कैन नॉट स्टैंड अलोन। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कैन नॉट स्टैंड अलोन मतलब जिनका खुद का कोई मीनिंग नहीं होता, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि इफ आई, जैसे मैं बोलूं इफ आई गो, यदि मैं जाऊंगा, ठीक है, यदि मैं जाऊंगा, तो यहां पर अब क्या होगा, सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, तो इसे हम डिपेंडेंट क्लोज कहेंगे। इफ आई गो, अगर मैं जाऊंगा, सो आई विल बाय फ्रूट्स फॉर यू, फ्रूट्स फॉर यू, यदि मैं जाऊंगा तो आपके लिए फल लाऊंगा। तो इस तरीके से हम एक डिपेंडेंट क्लोज को यूज करते हैं और उसमें इंडिपेंडेंट क्लोज होता है सेंटेंस के अंदर, जिसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। यहाँ पर इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स को समझते हैं, देखते हैं एग्जांपल्स के अंदर। When it rains, when it rains, I stay indoors. ओके, अब ये जो सेंटेंस है when it rains, ये आपका डिपेंडेंट क्लोज है। when it rains, जब बारिश होती है, अब आगे क्या, अब इसको कंप्लीट करने के लिए एक इंडिपेंडेंट क्लोज की जरूरत होती है, तो ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लोज है। आई स्टे इंडोर्स, मैं घर में ही रहता हूँ भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आफ्टर ही फिनिश्ड हिज होमवर्क ही वेंट टू बेड। अब ये देखो स्ट्रक्चर जो व्हाइट में लिखा हुआ है, ही वेंट टू बेड, अब इसका खुद का एक मीनिंग है, ये हो गया आपका इंडिपेंडेंट क्लोज। अब ये जो सेंटेंस है, आफ्टर ही फिनिश्ड हिज होमवर्क, अपना होमवर्क खत्म करने के बाद अब आगे क्या भाई, सेंटेंस को कंप्लीट करना पड़ेगा। ये जो येलो पार्ट है, दिस इज योर डिपेंडेंट क्लोज, ये आपका डिपेंडेंट क्लोज है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, बिकॉज इट वाज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही थी, वी स्टेड इंडोर्स, हम घर में ही रहे, तो वी स्टेड इंडोर्स इंडिपेंडेंट क्लोज है। और जो ये येलो में लिखा है, बिकॉज इट वाज रेनिंग, दिस इज योर डिपेंडेंट क्लोज,
क्योंकि इसको अपना सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए इस वाले सेंटेंस की जरूरत पड़ी है। इसी तरीके से हमारे नीचे वाले एग्जांपल्स हैं। आई विल गो टू द स्टोर, मैं स्टोर जाऊंगा। अभी जो व्हाइट पार्ट है ये आपका इंडिपेंडेंट क्लोज है। इफ आई हैव इनफ मनी, यदि मेरे पास पर्याप्त पैसे होते, ठीक है, इस तरीके से। सिंस शी फॉरगॉट हर अम्ब्रेला, शी गॉट वेट इन द रेन। शी गॉट वेट इन द रेन, वो बारिश में भीग गई। क्यों भीग गई? बिकॉज सिंस शी फॉरगॉट हर अम्ब्रेला, क्योंकि उसका जो छाता है वो गुम हो गया। while I was sleeping the phone rang, जब मैं सो रहा था फोन बजा। तो येलो पार्ट में जो है वो आपका डिपेंडेंट क्लोज है, ओके, ये आपका डिपेंडेंट क्लोज है, और जो व्हाइट पार्ट में है ये आपका इंडिपेंडेंट क्लोज है। अब इसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। जब आप सेंटेंस के अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लोज होता है और कम से कम एक डिपेंडेंट क्लोज होता है, उसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स को देखा। 3 तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक होता है सिंपल सेंटेंस जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लोज होता है। दूसरा जो होता है वो होता है कंपाउंड सेंटेंस जिसमें दोनों ही सेंटेंसेस इंडिपेंडेंट क्लोज होते हैं लेकिन उनको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ा जाता है। और जो तीसरा होता है उसके अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लोज होता है और एक डिपेंडेंट क्लोज होता है, इसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। सो आई होप सो आज की वीडियो में जो टॉपिक हमने किया है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक्स फॉर योर टाइम एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय, टेक केयर।